हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है बुद्धिज़्म। ये बुद्धिज़्म का पार्ट 2 है। कल हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था। तो आज मैंने जैनिज़्म लाना था, बट बुद्धिज़्म की कुछ पार्ट जो है वो रह चुका था, तो उससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने कल देखे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसीलिए आज मैं फिर से आपके लिए बुद्धिज़्म लेके आई हूँ, जिसमें आज हम बोधिसत्वस और सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म को कंप्लीट करेंगे। तो इससे हमारा जो बुद्धिज़्म टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम थोड़ा सा अर्ली जो हमने कल पढ़ा उसके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे बुद्धिज़्म जो है वो उनका नाम क्या था, ओरिजिनल नाम क्या था, फैमिली कौन सी बिलोंग करते थे, ये हमने कल पढ़ लिया था। फोर्थ साइड यानी कि टर्निंग पॉइंट बुद्धिज़्म का, ये भी हमने पढ़ लिया। निर्वाणा के बारे में हमने पढ़ लिया। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इसका मैंने PYQ देखा था, एक JKP में पूछा गया था, जम्मू कश्मीर पुलिस में इसका एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। एंड में मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। देन हमने महापरिनिर्वाणा के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने 4 नोबल ट्रुथ पढ़े हैं एंड हमने अष्टांगा मार्ग भी पढ़ा है। और उसके बाद हमने त्रिरत्ना भी पढ़ा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इवन पूरा बुद्धिज़्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हर एक जो मैंने ये बनाए हैं शीट, हर एक जो शीट है इसमें कोई ना कोई क्वेश्चंस मिलेगा आपको। अब हम पढ़ते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के कितने सेक्ट्स हैं? 3, हिनायना, महायाना एंड व्रजायना। हिनायना को लेसर व्हीकल बोला जाता है। ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा में बिलीव करते हैं। ये मेडिटेशन में बिलीव करते हैं और सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन में बिलीव करते हैं। इनकी लैंग्वेज कौन सी है? पाली लैंग्वेज। और जो बुद्धिस्ट रिलीजन है वो कौन से पार्ट में है? इंडिया के साउदर्न पार्ट में है। जैसे यहाँ पे श्रीलंका में है, थाईलैंड, म्यांमार, इस साउदर्न पार्ट में है हिनायना रिलीजन। हिनायना रिलीजन ये आपको याद रखना है। 2 सेक्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है वैशासिका एंड से तंत्रिका। ये 2 सेक्ट्स हैं किसके? हिनायना रिलीजन के। तो हिनायना जो है वो ओरिजिनल टीचिंग बुद्धा में बिलीव करता है और इनकी लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए, पाली लैंग्वेज है। देन है महायाना। महायाना को ग्रेटर व्हीकल बोला जाता है। ये हेवननेस ऑफ बुद्धा में बिलीव करते हैं, यानी कि बुद्धा को क्या मानते हैं? गॉड मानते हैं। बुद्धा को ये गॉड मानते हैं और उन्हीं की पूजा करते हैं, आइडल वर्शिप करते हैं। किनकी? बुद्धा की ही आइडल वर्शिप करते हैं। इनकी लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत लैंग्वेज है। और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है ऊपर वाला, तो उसके जो भी कंट्रीज़ है जैसे चाइना, कोरिया, जापान, वहाँ की कंट्रीज़ कौन सा कल्चर अडॉप्ट करती हैं? महायाना बुद्धिज़्म को। तो महायाना बुद्धिज़्म के भी 2 सेक्ट्स हैं। एक है मध्यमिका, जिसको हम शुंडुवाड़ा भी बोलते हैं, योगाचर, जिसको विजयनवाड़ा भी बोला जाता है। तो आपको इसको याद रखना है कि कितने सेक्ट्स हैं महायाना के एंड कितने सेक्ट्स हैं बुद्धिज़्म इसके, हिनायना के। दोनों हमने पढ़ लिए हैं, हिनायना एंड महायाना। तो इसकी लैंग्वेज भी आपको पता होनी चाहिए। हिनायना की पाली है एंड देन महायाना की संस्कृत है। देन हम पढ़ेंगे वज्रायना। वज्रायना जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों से अलग है। सैल्वेशन प्राप्त होता है बट थ्रू मैजिकल पावर, यानी कि तंत्र मंत्र से जो है वो इनको सैल्वेशन जो है वो मिलता है। तंत्र मंत्र से इनको सैल्वेशन मिलता है। और जो तंत्र मंत्र है उसे क्या बोला जाता है? वज्र बोला जाता है। तारस जो है, तारस इनका चीफ डाइविनिटी है, यानी कि वो इसकी पूजा करते हैं, जो कि बंगाल एंड बिहार में मोस्ट पॉपुलर है। कहाँ पे? बंगाल एंड बिहार में, इंडिया में। बट तिब्बत, भूटान और ईस्ट एशिया में भी ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो वज्रायना जो है वो किस में बिलीव करता है? तंत्र मंत्र, डैट इज़ मैजिकल पावर्स में बिलीव करता है। और उनका जो तारस है वो उनका चीफ डिविनिटी है, तो वो इसकी पूजा करते हैं। देन आगे हम इनका थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेते हैं, हिनायना एंड महायाना का। फॉलोअर्स है ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा के, बिलीव करते हैं हेवननेस ऑफ बुद्धा, यानी कि बुद्धा को ये भगवान मानते हैं। सैल्वेशन थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन, मेडिटेशन में बिलीव करते हैं। ये बिलीव करते हैं सैल्वेशन हो बट विद द ग्रेस ऑफ बुद्धा। बिलीव नहीं करते आइडल वर्शिप में, ये बिलीव करते हैं आइडल वर्शिप में। पाली लैंग्वेज को फेवर करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज को फेवर करते हैं। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये जो है फैली हुई है और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में फैली हुई है।
2 सेक्ट्स हैं हिनायाना के, तो इसके भी 2 सेक्ट्स हैं महायाना के, जो मैंने आपको कराए। तो ये दोनों का आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए। सो आप इसको अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। देन हम पढ़ते हैं बोधिसत्वास। अब बोधिसत्वा जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए मैं आपके लिए आज सिर्फ 2 टॉपिक्स लेके आई हूँ, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो कल हम जैनिज़्म पढ़ेंगे, तो आज हम सिर्फ बोधिसत्वास और हम जो इसके सेट्स हैं बुद्धिज़्म के, उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बोधिसत्व का मतलब वो होता है कि इंसान जो है वो निर्वाणा लेने के लिए एबल तो है, यानी कि उस इंसान में एबिलिटी है कि वो निर्वाणा को ले सकता है, बट वो कुछ काम से नहीं कर पा रहा है। ऐसी जगह में वो मतलब कुछ ऐसा डिले हो रहा है उसको कि वो बोधिसत्वास को जो है वो नहीं कर पा रहा। अब जो बोधिसत्वास वो लोग हैं जो निर्वाणा अटेन रखने की कैपेबिलिटी तो रखते हैं, बट कुछ वजह से वो जो है निर्वाणा नहीं ले पाते। ओके, तो बोधिसत्वास वो लोग हैं जो निर्वाणा अटेन करने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, बट अच्छे से जो है निर्वाणा नहीं ले पाते। बोधिसत्व संस्कृत में पाली बोधिसत्ता बोला जाता है, उनको पाली लैंग्वेज में, संस्कृत में उसको बोधिसत्वा बोला जाता है, एंड पाली में इसको बोधिसत्ता बोला जाता है, जिसका गोल तो है कि हम लेंगे जो है निर्वाणा, बट वो कुछ वजह से नहीं ले पाते। तो कितने बोधिसत्वास हैं? ऐसे तो बहुत हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ 7 लिए हैं, ताकि क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वही हमने 7 लिए हैं। तो बोधिसत्वास वो हो गए जो क्या करते हैं, निर्वाणा लेने की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं, बट कुछ कारणवश वो निर्वाणा नहीं ले पाते। एक है अवलोकितेश्वर, जिसको पद्म पानी भी बोला जाता है। ये एंकम्पासेस ऑल बुद्धास इन चाइना, ही इज़ नोन एज, चाइना में उसे क्या बोला जाता है, ग्वानशियापुसा इन तिब्बतन इट इज़ नोन एज चेंगिस, इन थाई इट इज़ नोन एज अवलोकितेश्वरान। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो अवलोकेटेश्वर है इसको पद्मा पानी भी बोला जाता है, और चाइना में इसको क्या बोला जाता है, ग्वानशियापुसा, एंड तिब्बतन में इसको क्या बोला जाता है, चेंगिरेज बोला जाता है, और थाई में इसको अवलोकेश्वरान बोला जाता है। तो 7 तरह के जो बोधिसत्व हैं वो है अवलोकेश्वरास, मंजूश्री, समंतभद्र, क्षित्रिगर्भा, व्रजपानी, सदा परिभुट्टा एंड अकासागर भा। तो आपको ये अक्सागर भा, तो आपको ये सारे जो हैं ये याद होने चाहिए कि जो बोधिसत्वस हैं ये जो हैं इनको जो चाइनीज़ लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, तिब्बतन लैंग्वेज में क्या बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये इनकारकेशन है किसके, दलाई लामा के, और इनके हाथ में क्या है, एक लोटस का फ्लावर है। इनके इस हाथ में क्या है, लोटस का फ्लावर है। वॉल पेंटिंग ऑफ जो अजंता केव्स हैं महाराष्ट्र में, उधर वहाँ पे इनकी फ़ोटोज़ भी लगाई गई है। इसको डिपिक्ट किया जाता है एज ए फीमेल, कि माना जाता है कि ये फीमेल है। तो आप देख सकते हैं कि इनके हाथ में लोटस फ्लावर भी है, तो इसको ऐसे माना जाता है कि ये क्या है, वुमेन है। तो इनकी जो ये वॉल पेंटिंग है ये कहाँ पे है, अजंता केव्स में भी लगाई जाती है। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर का भी आपका एक क्वेश्चन आ जाता है कि अजंता केव्स में कौन से बोधिसत्वा की फ़ोटो लगाई गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए अवलोकेटेश्वरा की फ़ोटो लगाई गई है। तो इनको इनकारकेट किया जाता है कि ये दलाई लामा भी है। इनको चाइनीज़ में क्या बोला जाता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए, और इनको डिपिक्ट किया गया है कि ये फीमेल की तरह है। सेकंड है मंजूश्री। मंजूश्री को वेंशु बोला जाता है चाइनीज़ में, वेंशु बोला जाता है चाइनीज़ में। तो ये है मंजूश्री, जिनको चाइनीज़ में क्या बोला जाता है, वेंशु। जम्पिलियंग तिब्बतन में, और एंड इज एज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ ग्रेट विजडम एंड मेडिटेशन। मंजूश्री को मेल ही माना जाता है, मेल बुद्धिसत्वा माना जाता है, जिनके हाथ में क्या है, एक तलवार है। तो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि इनके हाथ में क्या है, तलवार है। तो इनको माना जाता है कि ये मेल ही हैं। जैसे हमने अभी अवलोकेटेश्वर पढ़ा, जिसमें बोला गया कि ये फीमेल डिपिक्ट किया जाता है इनको, बट जो मंजूश्री हैं उन्हें क्या डिपिक्ट किया जाता है कि ये मेल ही हैं,
और ये ग्रेट विजडम एंड मेडिटेशन से माने जाते हैं कि ये इन्होंने बहुत मेडिटेशन किया था। तो मंजूश्री जो है उनको वेंशु बोला जाता है चाइनीज़ में। तो ये है मंजूश्री जिनके हाथ में तलवार भी है। तो आपको ये जो फर्स्ट है इसमें याद रखना है कि अजंता केव्स में इनकी पिक्चर भी मिली थी और उनको पद्म पानी भी बोला जाता है। देन है थर्ड समांतर भद्रा। समानता जो भद्रा है ये यूनिवर्सल बद्री एंड इट एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएट है ये, मेडिटेशन से। नोन एज पोजिशन पोसा इन चाइनीज एंड फुजन बोस्तासा इन जापानीज एंड वेरी पॉपुलर इन जापान अमंग द टेंडाई एंड शिंगोन सेक्ट्स। अब जो है इनको चाइनीज़ में ये बोला जाता है और फुंगूस बोतासा जापानीज़ में बोला जाता है और ये जापान में बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तो ये है हमारे समांतर भद्रा। इट मैनिफेस्टेशन एंड इस फिगर इन फ्लावर गार्लैंड सूत्रा। और इनको जो है ये फ्लावर पे बैठे हुए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए जो समांतर भद्रा है उनको चाइनीज़ और जापानीज़ में क्या बोला जाता है। देन है क्षितिगृहा। क्षितिगृहा जो है ये बुद्धिस्ट मॉन्क है, कहाँ पे, ईस्ट एशिया में। क्षितिभद्रा अर्थ वॉर्म इसका मतलब है बोधिसत्व ऑफ अर्थ और हेल्प बीइंग और मॉर्टल, ए गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन। ये किसके गार्डियन है, उन बच्चों के गार्डियन है। और पैटर्न ऑफ डिसीज चिल्ड्रन एंड अबॉट फिटिस इन जापानीज़ कल्चर। जापानीज़ कल्चर में इन्हें बोला जाता है कि जो क्षितिगृहा जो हैं वो गार्डियन है बच्चों के, और उन बच्चों के जो बीमार है और उन बच्चों के जो अबॉट किए जाते हैं उन बच्चों के ये क्या है, गार्डियन है। ही कैरीज ए स्टाफ। क्षितिभद्र, समांतरभद्र, मनुश्री एंड अवलोकेश्वरा आर द प्रिंसिपल बोधिसत्व ऑफ ईस्ट एशियन महायाना बुद्धिज़्म। तो क्षितिभद्र, समांतरभद्र और मंजूश्री जो हैं ये कौन से बोधिसत्व के हैं, ये महायाना बुद्धिज़्म से बिलोंग करते हैं। तो आपको ये चारों के नाम पता होने चाहिए। मंजूश्री, अवलोकेश्वर, समांतरभद्र एंड क्षितिगर्भा जो है ये कौन से सेक्ट के हैं, ये महायाना बुद्धिज़्म सेक्ट के हैं। तो क्षितिभद्र गार्डियन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अर्थवॉर्म भी बोला जाता है। तो आपको याद होना चाहिए। क्षिति का मतलब है अर्थ एंड गर्भ का मतलब है वॉर्म। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। क्षिति का मतलब क्या है, अर्थ, एंड गर्भ का मतलब क्या है, वॉर्म। इसीलिए इनको अर्थ वॉर्म भी बोला जाता है। देन है मैत्रेय। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी का क्वेश्चन मैंने देखा था कल कि मैत्रेय यानी फ्यूचर बुद्धा किसको बोला जाता है, फ्यूचर बुद्धा बोला जाता है मैत्रेय को। इसको अकिता बोधिसत्व भी बोला जाता है। इनके हाथ में वाटर है इन हिज लेफ्ट हैंड, ठीक है। इट इज़ सेड जैसे ही ये आएगा तो ओशन से का जो पानी का साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि इनके हाथ में क्या है, एक वाटर है। एंड ही विल रूल द, और ये कहाँ रूल करेंगे, केतुमतीपुरा लैंड वाराणसी में ये रूल करेंगे। वी नोट एंड दैट पॉपुलर बुद्धाई लैंग्वेज, जो लाफिंग बुद्धा है ना, ऐसे माना जाता है कि मैत्रेय जो है वो लाफिंग बुद्धा का इनकारकेशन है। मैत्रेय किसका इनकारकेशन है, लाफिंग बुद्धा का। जैसे मैंने आपको अभी बताया अवलोकेतेश्वरा जो है वो किसका इनकारकेशन है, दलाई लामा का। वैसे ही जो मैत्रेय है वो किसका इनकारकेशन है, वो लाफिंग बुद्धा का इनकारकेशन है। बुडाई was a Chinese Jain monk who lived there in lying in China. In Japanese he is called Hotai and in one of the 7 lucky gods of Japan. इस 7 lucky gods of Japan माना जाता है कौन, मैत्रेय। अब है वज्र पानी, लाइक इंद्रा। जो वज्र पानी है इंद्रा की तरह है, जैसे उन्होंने थंडर होल्ड पकड़ा है फो ऑफ सिन ऑफ इवल के लिए, वैसे ही वज्र पानी ने भी पकड़ा है। तो ये है वज्र पानी। व्रजपानी डिपिक्टेड एज 3 प्रोटेक्टर डेटी अराउंड बुद्धा। व्रजपानी जो है बुद्धा के अराउंड जो 3 प्रोटेक्टर है उनमें से एक माना जाता है। वो 3 प्रोटेक्टर्स कौन से हैं, इसके नाम आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हैं मंजूश्री, अवलोकेश्वर एंड तीसरा कौन है, व्रजपानी। तो ये तीनों कौन है, ये तीनों हैं प्रोटेक्टर्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के अराउंड बैठे हुए हैं। तो 3 प्रोटेक्टर्स कौन से हैं, मंजूश्री, अवलोकेश्वर एंड व्रजपानी। जापान ए धर्म प्रोटेक्टर का नियो इज आल्सो ए व्रजपानी। जो धर्मा का प्रोटेक्टर है जापान में उसको नियो बोला जाता है, उसको व्रजपानी भी बोला जाता है। व्रजपानी बोधिसत्व व्रजपानी रिप्रेजेंट द
power of the Buddhas and he protect the Buddha. Below he is depicted wielding a light bottling scepter in his left hand. अब है सदा पारिभूता। सदा पारिभूता जो है वो है कि नेवर डिस्पैरेजिंग बाय शाक्यमुनि बुद्ध इज़ वन ऑफ हिज लाइफ टाइम, कि वो कभी भी किसी को भी गलत चीज़ें नहीं सिखाता है। तो वो कौन है? सदा पारिभूता। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। आकाश गर्भा, आपको से पता होना चाहिए कि ये ट्विन ब्रदर है किसका? क्षिति गर्भा का। आकाश गर्भा जो है वो ट्विन ब्रदर है क्षिति गर्भा का। तो यह है आकाश गर्भा, तो यह सदा पारिभूता। तो ये हमारे कंप्लीट हो गया आज का जो मैंने आपको पढ़ाया बुद्धिज़्म के जो बोधिसत्वास थे। बोधिसत्वास वो होते हैं कि जिनमें कैपेबिलिटीज़ होती थी बट वो निर्वाणा हासिल नहीं कर पाते थे, जो उनको बोधिसत्वास बोला जाता था। तो उसमें से मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बोधिसत्वास करवा दिए हैं जिसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से मैत्रेय है, क्योंकि मैत्रेय को फ्यूचर बुद्धा बोला जाता है। तो आपको इसका ये भी याद रखना है, इनकारकेशन है लाफिंग बुद्धा का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक PYQ दिखाऊंगी। जैसे ये देखिए, मैंने आपको बताया था कि गंधर्व स्कल्पचर द प्रीचिंग मुद्रा एसोसिएटेड विद बुद्धास फर्स्ट सर्मन एट सारनाथेस अभाया ध्याना धर्मचक्र एंड भूमि परसा। तो इनमें से क्या था? उसका आंसर धर्मचक्र प्रवर्तन। जो बुद्धा ने फर्स्ट सर्मन की थी सारनाथ में, वो किससे एसोसिएट थी? वो थी धर्मचक्र प्रवर्तन से एसोसिएट थी। तो ये पूछा गया था JKP में। PYQ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरह के से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं ताकि आपको और क्वेश्चंस मिल जाए। कल हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ जैनिज़्म। आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना था क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो रह चुकी थी। तो जब हमारा इसके सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको बोला था 5 to 8 टॉपिक्स हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ से लेके एज ऑफ मॉडर्न तक, तब हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें से हम PYQs भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी ताकि आपको जो है क्लैरिटी हो जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाया, तो वैसे ही क्वेश्चंस जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म से पूछे जाते हैं, क्योंकि जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म जो है उसमें इतने अच्छे टॉपिक्स हैं कि क्वेश्चंस वहीं से आ सकते हैं। हर एक टॉपिक में कोई ना कोई क्वेश्चंस मिलता ही है। तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे हम मेरे चैनल पे, जिसका नाम है सुमैरास क्लासेस फॉर JKSSB। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे अपने सारे MCQs लेके आएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लेके आएंगे अपना नया टॉपिक, दैट इज़ जैनिज़्म। सो ख्याल रखिए अपना सभी। तब तक के लिए बाय बाय।